चार धाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 52 दिन हुए हैं, 52 डेज। 30 अप्रैल से यह यात्रा शुरू हुई थी। पूरा मई निकल गया, आज जून का महीना चल रहा है। यात्रा बहुत सकुशल चल रही है, बहुत अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन कराया है और जिस तरह से इस बार रुझान दिखा था, लग रहा था कि हर रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। यात्रा प्रारंभ होती है ऋषिकेश से, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ जाती है और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद वापस ऋषिकेश यात्रा समाप्त होती है। लेकिन इस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जिससे असुविधा की स्थिति बनी हुई है और उस असुविधा की स्थिति को सुविधाजनक करने के लिए आपको ये समाचार भी देखना पड़ेगा और संज्ञान भी लेना पड़ेगा। पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है, लोगों ने वहां जाने की तैयारी तो की, लेकिन वहां जाने के बाद कैसे रहना है, क्या करना है, किस तैयारी से जाना है, ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कई मौतें हुई और उस मौत का जिम्मेदार वह स्वयं है जो पूरी तैयारी से नहीं जा रहा है। यह कहा जा सकता है क्योंकि आप जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आपको सीने में दर्द होता है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, पहले से आप तैयारी नहीं करके जा रहे हो। लेकिन इन सब के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है। आज से आपको चार धाम यात्रा में जाने के लिए रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रोक लगा दी गई है। याद रखिएगा, आप जहां भी रहेंगे 10 बजे रात के बाद आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। मतलब 10 बजे के बाद आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जहां भी है वहां आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा और सुबह 4 बजे से पुनः आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं और चार धाम यात्रा पे आगे जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बारिश शुरू हो चुकी है और इस बारिश में दुर्घटनाएं देखने को मिलने लगी हैं। कुछ दिन पहले केदारनाथ में देखने को मिली, बद्रीनाथ का रास्ता बंद रहा। तो इन सब को देखते हुए शासन प्रशासन ने निर्णय लिया है कि रात को कोई ऐसी दुर्घटना न घटे जिसका बचाव और राहत कार्य भी न किया जा सके। इसलिए शासन प्रशासन ने मजबूत निर्णय लिया है और जिसे पुलिस को पालन करने के लिए कहा गया है कि 10 बजे के बाद कोई भी चार धाम रूट पे गाड़ियां नहीं चलेंगी और चलेंगी तो सुबह 4 बजे से चलेंगी। मैं आपको बता दूं, यह यात्रा हरिद्वार में लोग आते हैं, फिर यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है। ऋषिकेश से आप अगर चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं तो पहले यमुनोत्री जाते हैं, फिर उत्तर काशी जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, फिर वहाँ से आप गुप्त काशी या रुद्रप्रयाग आते हैं। रुद्रप्रयाग से 2 रूट है, एक तो गुप्त काशी चला जाता है जिससे आप बाबा केदारनाथ के लिए जाते हैं, एक जोशीमठ चला जाता है और जोशीमठ के ऊपर आप बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। ये पूरा इलाका अगर आप ऋषिकेश से ऊपर चढ़ेंगे तो श्रीनगर के बाद पूरा पहाड़ी इलाका है। तो आपको सजग रहना है, सावधान रहना है और ऐसी तैयारी से जाइए। रूट प्लान, जो रूट का मैप है उसके हिसाब से प्लान करके जाइए, क्योंकि रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि आपको रोक दिया जाए और आप सड़क पे ही खड़े रहें और पूरी रात आपको सड़क पे बितानी हो। इसलिए समाचार चैनल इंडिया न्यूज़ आपको आगाह कर रहा है कि आप अपना पूरा रूट प्लान तैयार करके जाएं और रात अगर कहीं 8-9 बजता है तो ऐसी जगह रुक जाएं जहां आपको रुकने की व्यवस्था हो, क्योंकि 10 बजे इस बार पुलिस आपको ऊपर नहीं जाने देगी और सुबह 4 बजे तक फिर आपको सड़क पे बिताना पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी से जाएं और तैयारी के साथ ये भी सुनिश्चित करें कि पहाड़ पे आप गाड़ी चला सकते हैं और जो भी नियम कानून उत्तराखंड सरकार ने अपनी चार धाम की एसओपी जारी की है उसके तहत आपको चलना होगा।
मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, गाड़ी चलाते समय चप्पल में नहीं चलाना है, जूते में चलाना है, बूट में पहनना है, सैंडल भी अलाउ नहीं है। और अगर आप अपनी गाड़ी पे फिल्मों को लगाए हैं, जो काली फिल्में आजकल आप लगा के चल रहे हैं ना, उसको तुरंत उतार दें, क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस आपकी ये काली फिल्म तुरंत उतार देगी और उससे आपका समय भी नुकसान होगा, आपका ईगो भी हर्ट होगा। इसलिए आप अगर देवभूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक, भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक यहाँ आएँ, 4 धाम का दर्शन करें, सुरक्षित आएँ और सुरक्षित घर जाएं। धन्यवाद। देखते रहें इंडिया न्यूज़।